दीवारों में फुसफुसाहट। अपने माता पिता की अचानक मृत्यु के बाद क्लारा को उनका पुराना ग्रामीण घर विरासत में मिला, एक विशाल जीर्णशीर्ण हवेली जो पीढ़ियों से उसके परिवार में थी। बचपन में उसे यह घर कभी पसंद नहीं आया। यह हमेशा महसूस होता था जीवंत। अकेले चलते हुए क्लारा को अजीब चीजें नजर आने लगीं। फुसफुसाते हुए। पहले तो बेहोश, लगभग हवा की तरह दरारों को छानती हुई, लेकिन जल्द ही वे अलग दिखने लगीं। शब्द, उसका नाम क्लारा। उसने अपने दिमाग में चालें चलते हुए इसे दुहक तक सीमित कर लिया और आवाजों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर बात बढ़ गई। रात में उसके शयनकक्ष का दरवाजा अपने आप खुल गया। वस्तुएं वहां से थोड़ी हिल गईं जहां उसने उन्हें छोड़ा था। एक बार उसने देखा कि एक कुर्सी उसके बिस्तर तक खींची हुई है, जैसे कोई बैठा हो और उसे सोते हुए देख रहा हो। एक शाम जब वह सोने की तैयारी कर रही थी, उसने अपने बिस्तर के पैर के पास की दीवार पर अजीब खरोंचें देखीं, पंजे के निशान जैसी समानांतर रेखाएं। परेशान होकर उसने उन पर हाथ साफ किया, लेकिन वे नहीं छूटे। उस रात फुसफुसाहटें तेज हो गईं, लगभग जरूरी। क्लारा, भागो। वह झटके से जाग गई, पसीने से भीग गई। उसे यकीन हो गया कि उसने एक बच्चे की आवाज सुनी है। उसे झटककर वह फिर से सो गई। अगली सुबह क्लारा को दीवार पर कुछ नया खरोंचा हुआ मिला। रंग घबराकर उसने घर खोजा, लेकिन कोई नहीं मिला। उसने एक दोस्त को फोन करने की कोशिश की, लेकिन जब भी उसने घर का जिक्र किया तो फोन टूट गया और कट गया। यहां तक कि संकेत भी उसके खिलाफ ही लग रहा था। दिन बीतते गए और गतिविधि बिगड़ती गई। क्लारा ने कुछ भयानक देखा। दीवारों पर खरोंचें फैल रही थीं। वे अब हर कमरे में खंडित शब्दों का उच्चारण करते हुए दिखाई देने लगे। मदद करना। फंसा हुआ। तुम्हारे पीछे। क्लारा को लगा कि उसका विवेक खत्म हो रहा है। उसने हड़बड़ाहट में अपना सामान पैक करते हुए जाने का फैसला किया। जैसे ही वह अपने सूटकेस के पास पहुंची, चिमनी के पास की दीवार का एक हिस्सा टूट गया, जिससे एक छिपा हुआ मार्ग दिखाई देने लगा। अपनी सहज प्रवृत्ति के हर औंस के बावजूद क्लारा ने अंदर झांका। हवा नम और बासी थी, और अंधेरे से एक धीमी आवाज गूंज रही थी। एक बच्चे की हंसी, नरम लेकिन अचूक। कांपते हुए उसने आवाज का पीछा किया। रास्ता एक छोटे ईंटों से बने कमरे की ओर जाता था। अंदर धूल भरे टूटे हुए खिलौने, एक फटा हुआ कंबल और दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान बिखरे हुए थे। उसकी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। और फिर उसने इसे देखा। एक दर्पण। इसके प्रतिबिंब में क्लारा ने अपने पीछे का कमरा देखा, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। प्रतिबिंब में दीवारें खरोंचों और लेखन से ढकी हुई थीं, जो पहले वहां नहीं थीं। जब उसने बार बार कुरेदे गए शब्दों को पढ़ा तो उसकी सांसें अटक गईं। चारों ओर मत घूमो। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह ठिठक कर दर्पण की ओर देखने लगी। उसके प्रतिबिंब के पीछे से एक छायादार आकृति सामने आई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, खोखली आंखें सीधे उसकी आंखों में घूर रही थीं। एक आवाज, कर्कश और अमानवीय, सीधे उसके कान में फुसफुसाई, आप बहुत देर तक रुके रहे। रोशनियां टिमटिमा उठीं और क्लारा चिल्लाने लगी, लेकिन घर के बाहर किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह हवेली फिर से खामोश हो गई। हफ्तों बाद घर को बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया गया। और अंदर दीवारों पर क्लारा का नाम था, सैकड़ों बार दांतेदार हताश खरोंचों में।